हेलो नमस्कार दोस्तों, वन वीक परिवार में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियोस में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर की हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर बात करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को बिना देरी क्विक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सीरीज को आप सभी के सामने ही ओपन किया जाएगा। बिल्कुल चलिए, ओपन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को ही शामिल किया गया है, तो अंत तक बने रहना। एक ही सवाल दोस्तों आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे, वो भी निबंधात्मक प्रश्नों में से होगा, लेकिन अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा। अंत तक बने रहे। मैंने सेलेक्ट करके रखा आप सभी के लिए कि वास्तव में आज की क्लास में उसी सवाल को रखा जाएगा। तो दोस्तों हमने एक क्लास हमारी रिकॉर्ड हो चुकी है जिसमें हमने इस सवाल पर अध्ययन किया था, सिक्कों का क्या महत्व है प्राचीन भारतीय इतिहास में, तो इसके बारे में अध्ययन किया था। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, एक और सवाल है, लगभग 45 पेज नंबर थे, उसके साइड में ही था। अच्छा, तो ये रहा 49वां पेज है, पेज संख्या 49 है। और इसी का ये दोस्तों सवाल है, ये वाला, ये 7वां सवाल है कि सैंधव कला पर एक निबंध लिखिए। बहुत ही बेहतरीन सवाल बनने वाला है आज की क्लास का। दोस्तों अच्छी तरीके से समझेंगे। दोस्तों ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा और पूरी भाषा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको मैं नोट करवा दूंगा कि ये ध्यान में रखने की बात है, और क्लास को रिवाइज भी कर लेना ताकि एकदम परफेक्ट दिमाग में बैठ जाए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सैंधव कला पर एक निबंध लिखिए। सवाल एग्जाम में पूछा जा रहा बेहतरीन और इंपॉर्टेंट सवाल बनता है सैंधव कला के बारे में। ठीक है, सिंध प्रदेश में उत्खनन में बहुसंख्यक मूर्तियां, मोहरे। दोस्तों जो सिंध प्रदेश है उसमें जो उत्खनन हुआ तो उसमें बहुत सारी अनेक संख्या में मूर्तियां, मोहरे, पात्र, बर्तन भांडे, खिलौने, गुड़िया, आभूषण आदि प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये उत्खनन के समय जो सिंध प्रदेश का उत्खनन हुआ तो इसमें से इतने सारे ये क्या हुए, आभूषण वगैरह प्राप्त हुए, खिलौने वगैरह प्राप्त हुए, मोहरे वगैरह प्राप्त हुए, जिसमें सैंधव सभ्यता की विभिन्न तात्कालिक ललित कलाओं का भी ज्ञान होता है। दोस्तों सैंधवकालीन ललित कलाओं का ज्ञान भी हमें इसके माध्यम से होता है। इसके बाद में दोस्तों सवाल बताया जा रहा है कि इसमें सैंधव की विभिन्न तात्कालिक कलाओं का हमें ज्ञान हुआ। सैंधव सभ्यता के लोगों के समक्ष जो उपकरण है और उसकी जो सामग्री है, जिस पर कला का चमत्कार प्रदर्शित किया गया था, सीधे साधे और दोस्तों व्यवहार उपयोगी दृष्टि से निर्मित किए गए थे। दोस्तों व्यवहार के लिए उपयोगी जो सीधे साधे क्या उपकरण है वो ललित कलाओं के लिए प्रयुक्त किए गए थे। इसके बाद में उन्होंने कला का उपयोग दैनिक जीवन में किया। दोस्तों जो सिंध प्रदेश के लोग थे, सैंधव काल के जो लोग थे, उन्होंने अपनी कला का उपयोग है वो दैनिक जीवन में, अपने दैनिक जीवन में किया। उसकी प्रमुख कलाएं निम्न है। दोस्तों पहली है लेखन कला। जो हमें सैंधव कला के बारे में हम पढ़ रहे हैं, कौन सी कला के बारे में, सैंधव कला के। सैंधव कला में पहली है लेखन कला, यानी कि लिखने के बारे में, लिखने के बारे में भी हमें चिक्कों के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है, हमने पढ़ा था। तो दोस्तों लेखन कला के बारे में भी हमें सैंधव सभ्यता के लोगों ने लेखन कला का आविष्कार कर लिया था। उन्होंने अपने सुंदर कला पूर्ण चित्रलिपि अपना ली थी। दोस्तों जो सैंधव सभ्यता के लोग थे उन्होंने कला का आविष्कार किया, लेखन कला का आविष्कार किया। उन्होंने सुंदर कला पूर्ण चित्रलिपि को अपना लिया, पूर्ण रूप से बिल्कुल सुंदर कला। ठीक है, उस पूर्ण रूप से उस लिपि को, चित्र लिपि को अपना लिया था। वे दाएं से बाएं लिखते थे। दोस्तों वे जो लोग हैं वो दाएं से बाएं लिखा करते थे, यानी कि हम जिस प्रकार बाएं से दाएं लिखते हैं, यानी कि हम लिखना यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो सैंधव सभ्यता के लोग थे वो यहाँ से लिखना स्टार्ट करते थे और वापस यहाँ से करते थे। इस प्रकार से यानी कि दाएं से बाएं लिखने का कार्य कौन करते थे, सैंधव सभ्यता के लोग करते थे। समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं भवन निर्माण कला, यानी कि सैंधव सभ्यता के लोग थे वो किस प्रकार के भवन का निर्माण करते थे, इसके बारे में व्यवस्थित और योजनापूर्ण बने विशाल भवनों, नगरों और दुर्गों की भग्नावशेषों तथा स्नानागार के अवशेषों की उसकी स्थापत्य कला की प्रकृति प्रकट होती है। और वास्तुकला के में भी वो प्रवीण थे, वास्तुकला में भी वो प्रवीण थे, भवन निर्माण में भी प्रवीण थे। और इसके बाद में साथ ही साथ में वे स्नानागार का निर्माण करते थे, यानी स्नान घर का निर्माण करते थे। इसके बाद में हमें यहाँ से मिलता है नगरों, भवनों और दुर्गों में भग्नावशेषों, भवनों, नगरों और दुर्गों की वेशों, स्नानागारों और उसकी स्थापत्य कला की जो प्रकृति है वो प्रकट होती है। तो ये जो विशेषता है वो सैंधव काल के लोगों की विशेषता है कि वो भवन निर्माण कला में भी क्या थे, एक्सपर्ट थे। इसके बारे में दोस्तों बात आती है धातु कला, यानी कि दोस्तों सैंधव सभ्यता के लोग वो किस धातु का प्रयोग करते थे और धातु के रूप में किस उपकरण को निर्मित करते थे, इसके बारे में भी सवाल पूछा जाए। इसके बारे में भी आपको सैंधव सभ्यता के बारे में, धातु कला के बारे में लिखना है। देखिए उन्हें विविध धातु का ज्ञान था। दोस्तों सैंधव सभ्यता के लोगों को अलग अलग प्रकार की धातुओं का ज्ञान था। विभिन्न प्रकार की धातुओं को गलाकर उन्हें सांचे में डाल दिया जाता था, विभिन्न प्रकार की धातुओं को गलाया जाता और एक सांचे में डाल दिया जाता था। वे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं भी बनाते थे। दोस्तों वो जो सैंधव सभ्यता के लोग थे वो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं भी धातुओं से बनाया करते थे। वे सोने, चांदी, तांबे आदि धातुओं की कलापूर्ण
आभूषण भी बनाते थे दोस्तों। कलापूर्ण आभूषण निर्माण करने में भी सिंधु सभ्यता के लोग एक्सपर्ट थे और इसके साथ में उनके रत्न जड़ित आभूषण सुंदर और आकर्षक होते थे। रत्न जड़ित आभूषण का निर्माण भी धातुओं के द्वारा करते थे, आकर्षक करते थे। वे मिट्टी और धातु में सर्वसाधारण के उपयोग की वस्तुएं निर्माण करते थे, यानी कि दोस्तों वो मिट्टी और धातु की सर्वसाधारण के उपयोग की वस्तुएं निर्मित करते थे। धातुओं के जड़ाव का कार्य भी वो कुशलता से कर लेते थे। हड़प्पाकालीन जैसे कि मूर्ति के हाथ बनाते थे, पैर बनाते थे, अलग अलग जोड़ा बनाया जाए। सिंधु सभ्यता की धातु कला उपयोगी और यथार्थवादी बिल्कुल हमें दिखाई देती है, यानी कि धातु कला के बारे में बहुत ही अच्छे अच्छे उपकरण बनाते थे और आभूषण वगैरह वगैरह बनाया करते थे। इसके बाद में दोस्तों मूर्ति कला, सिंधु सभ्यता की मूर्ति कला किस प्रकार की थी दोस्तों, हम फटाफट पढ़ रहे ताकि क्या है कि कम समय में अधिक से अधिक समझ सके। ठीक है, चलिए। हड़प्पा सभ्यता के लोग मूर्ति कला में कुशल थे दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, सिंधु काल के जो लोग थे, हड़प्पा काल के जो लोग थे, वो मूर्ति कला में बिल्कुल कुशल थे और उसकी बनाई हुई मूर्तियां वो उपलब्ध हुई है और बिल्कुल अभी भी उपलब्ध हो रही है। उत्खनन के समय धातु की भी मूर्तियां बनाते थे। मूर्ति कला की 4 शैलियां बिल्कुल थी सिंधु सभ्यता के काल में या फिर हड़प्पा सभ्यता के काल में। मूर्ति कला की 4 शैलियां थी। कितनी थी? 4 शैलियां थी। इसके बारे में कौन सी? पाषाण को तक्षण करना दोस्तों, जो पाषाण होता है उसको तक्षण करके धातुओं को ढालकर भी वो मूर्ति में परिवर्तित। इसके बारे में दोस्तों ठप्पा लगाकर हाथों से मिट्टी की मूर्तियां बनाकर उन्हें अग्नि में पकाकर, इस सभी शैलियों से अद्भुत कौशल कला का हमें प्रमाण प्राप्त होता है। इसके बारे में उसकी मूर्तियां 2 प्रकार की होती थी। किसने? 2 प्रकार की उसकी मूर्ति होती। प्रथम धार्मिक महत्व वाली मूर्ति होती दोस्तों। पहली तो धार्मिक महत्व वाली मूर्ति होती थी, जैसे कि देवी देवताओं के, उपासकों के और नर्तकों या फिर बलि पशुओं की आदि की मूर्तियां। द्वितीय साधारण जो ये तो पहली मूर्तियां देवी देवताओं की मूर्तियां हमें प्राप्त होती है। इसके बाद में दूसरी मूर्तियां प्राप्त होती है। वो कौन सी मूर्तियां? जैसे स्त्री पुरुष की मूर्तियां, पशु पक्षी की मूर्तियां आदि खिलौने हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमें अनेक प्रकार की मूर्ति कला में अलग अलग, जैसे कि देवी देवताओं के खिलौने, स्त्री पुरुष की मूर्तियां। इसके बारे में मोहनजोदड़ो में मिट्टी की बनी हुई नर्तकियों की अनेक मूर्तियां मिलती है। मोहनजोदड़ो में भी अनेक प्रकार की मिट्टी से बनी हुई क्या मिलती है? मूर्तियां मिलती है मोहनजोदड़ो में। किंतु यहाँ से कांसे की नर्तकी बिल्कुल मिलती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम कहें कि नर्तकी और इसके अंग विन्यास लक्षण। इसके बारे में दोस्तों हम इसमें क्या लिख सकते हैं? नाचने को पाद परीक्षण करने को उद्यत नर्तकी की बिल्कुल कांसे की प्रतिमा बनाते थे। इस प्रकार से दोस्तों मूर्ति के बारे में अनेक अलग प्रकार के पॉइंट लिखे गए। ठीक है, तो दोस्तों चित्रकला के बारे में हमने अभी मूर्ति कला के बारे में बिल्कुल साधारण पॉइंट लिख दिया कि कांसे की मूर्ति बनाते थे, धातुओं की मूर्ति बनाते थे, स्त्री पुरुष की मूर्तियां बनाते थे, खिलौने बनाते थे और देवी देवताओं की भी मूर्ति बनाते थे। इसके बारे में दोस्तों चित्रकला के बारे में सीधे सीधे पॉइंट लिखना, ज्यादा रामायण नहीं करने। ठीक है ना, देखिए चित्रकला यानी कि हम ऐसे एक कमेंट आया था, उसके माध्यम से मुझे बताया गया कि हालात खराब हो गए, इतनी लंबा क्वेश्चन आपने किस प्रकार से समझाया, यानी कि मैं नहीं थक रहा हूँ और सामने वाला थक रहा समझने वाला, यानी कि मुझे लगता है कि वास्तव में इतनी एक क्वेश्चन में इतनी देरी नहीं होनी चाहिए, फटाफट समझ लेते हैं। देखिए चित्रकला, चित्रों के अंकन का जो विकसित रूप से सिंधु सभ्यता से प्राप्त होता है, उससे स्पष्ट होता है कि उसके पीछे दीर्घकालीन परंपरा चित्रण का अवतरण, अभ्यास और इसके बाद में सादा अवश्य में ही होगी और ज्यामिति चित्रात्मक। चित्रकला के बारे में दोस्तों हम पढ़ रहे हैं, तो चित्रकला के बारे में हम लिखेंगे कि अंकन का जो विकास सिंधु सभ्यता से हमें प्राप्त होता है, यानी कि चित्रकला का विकास जो सिंधु सभ्यता से हमें प्राप्त होता है, उसके पीछे दीर्घकाल यानी कि लंबे समय का परंपरागत चित्रण, यानी कि पहले से चलता आ रहा जो परंपरागत चित्रण है, तो वो उसका अनवरत अभ्यास दोस्तों, उसका क्या अनवरत अभ्यास, बहुत ही अधिक अभ्यास और अश्वमेव इसकी रही होगी। और सिंधु सभ्यता से हमें 2 प्रकार के चित्र मिलते हैं, एक तो ज्यामिति चित्रात्मक, यानी कि सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं, सिंधु सभ्यता के लोग जो हैं, वे ज्यामिति चित्रात्मकता का निर्माण करते हैं। इसके बाद में प्राकृतिक दृश्यात्मक, प्राकृतिक जो दृश्य होता है तो उसका भी हमें वो चित्रण हमें मिलता है। इसके बाद में दोस्तों अगले पॉइंट पर सीधे सीधे बढ़ते हैं, मुहर निर्माण कला। कैसी निर्माण कला? मुहर निर्माण कला। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की अनेक मुहरें उत्खनन से प्राप्त होती है और मुहरों को ढालने और उन पर कलाकृतियां अंकित करने के लिए लोग दक्ष थे, यानी कि दोस्तों मुहरों का अर्थ है दोस्तों सिक्के, धन दौलत की बात हो रही है, तो सिक्कों का जो निर्माण कला है, तो हड़प्पा सभ्यता से अनेक प्रकार की मुहरों का उत्खनन किया गया और मुहरों को ढालने और उस पर आकृति बनाने के लिए यहाँ पर लोग वो दक्ष थे। 550 मुहरें मिट्टी की और विविध प्रकार की रंग बिरंगे पत्थरों की मूर्तियां जो चिक्के हैं, मुहरें, वो बनाई गई है, मिट्टी की भी बनाई गई है और पत्थरों की भी बनाई गई है, यह भी आपको लिखना पॉइंट। ठीक है, इसके बाद में सिंध प्रदेश की खुदाई करने से
प्राप्त हुई। इसमें अधिकतर मुहरें गोलाकार थी, बिल्कुल गोलाकार मुहरें, ये भी पॉइंट लिखना है। इसके बाद में मुहरों में किसी न किसी पशु का चित्र अंकित किया, ये भी आपको लिखना है कि मुहरों के अंदर किसी न किसी हम कहें कि पशु का, पक्षी का वो चित्र अंकित किया गया, जैसे कि बैल है, गेंदा है, हाथी है, बारहसिंगा, इसके प्रकार के चिक्कों पर हमें चित्रण देखने को मिलते हैं। इसके बाद में पशुओं के चित्रण में विशेषकर सांड का उपयोग किया गया, ये भी आपको पॉइंट लिखना है। इसके बाद में दोस्तों संगीत एवं नृत्य कला के रूप में भी यहाँ पर क्या किया गया है, बिल्कुल सिंधु सभ्यता से हमें प्रमाण मिलता है कि संगीत और नृत्य कला के बारे में भी हमें प्रमाण मिलता है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो संगीत और नृत्य काल में रुचि रखते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो बिल्कुल कैसे संगीत गाते थे, बिल्कुल गीत गाते थे। इसके बाद में नृत्य करने में यानी कि नाचने में भी वो रुचि रखते थे। इसके बाद में वाद्य यंत्र भी बजाते थे, नाचते गाते थे। और इसके बाद में मुहरों पर वाणी, दोस्तों मुहरों पर वीणा, जैसे कि चंद्रगुप्त जो है तो उसके जो मुहर है उसके पर जो उसका चिक्का है उस पर वीणा का चित्र बनाया हुआ है, यानी कि जो चंद्रगुप्त है वो वीणा बजाने में इंटरेस्ट रखता था। इसके बाद में हम कहें कि संगीत कला के बारे में भी हमें वीणा का चित्र मुद्रा से मिलते हैं, ढोल के चित्र भी हमें मुद्राओं से मिलता है। इसके बाद में नर्तकी की मूर्ति उसकी नृत्य और संगीत कला का परिचय देती है। इसके बाद में दोस्तों जो नर्तकी की मूर्ति मिलती है तो ये भी हमें बताती है कि वहां पर नृत्य कला में इंटरेस्ट रखते थे। इसके बाद में कातने और बुनने की कला, कातने और बुनने की कला, यानी कि वहां पर धागा बनाया जाता था, कपड़ा बनाया जाता है, यानी कातने और बुनने की वो क्रिया थी। यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग है वो सूत काटने, यानी कि हम सूत कातने, यानी कि एक सूती वस्त्र का निर्माण करने का निर्माण भी कार्य करते थे। इसके बाद में हड़प्पा काल की विशेषताएं, दोस्तों फटाफट सवाल पढ़ाया जा रहा है, वीडियो की स्पीड को धीमी कर सकते हैं, और धीमी समझ में नहीं है तो एकदम बिल्कुल नॉर्मल कर सकते हैं, जिसके हिसाब से आप समझ सके। देखिए, हड़प्पा काल की विशेषता, मैं सीधे सीधे पॉइंट बता रहा हूं कि आपको ये लिखना है, बिल्कुल ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग की कला उपयोगिता यथार्थवादी और स्फूर्तिदायक थी। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की जो कला विशेषता है, अगर हम हड़प्पा सभ्यता की कला विशेषता के बारे में लिखें तो लोग है वो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग है वो उपयोगितात्मक, यथार्थवादी और स्फूर्तिदायक, दोस्तों बिल्कुल स्फूर्तिदायक, शक्ति पुंज सांड का चित्रण अत्यंत आकर्षक और सुनकर कैसी होती थी, बिल्कुल सुंदर होती थी, और प्रकृति चेतन रूप में इतना यथार्थ अनुकरण मानव ने शायद अपने युग में पहली बार देखा होगा। इस प्रकार से हड़प्पाकालीन की एक कला विशेषता भी अच्छी एक्सपर्ट थे। इसके बारे में दोस्तों सेकंड पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं कि मिट्टी के बर्तन मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता से मिट्टी के भी बर्तन मिले हैं, और अधिकतर चमकदार पुलिस और रेखांचित्र, दोस्तों जो चमकदार पुलिस की हुई होती थी मिट्टी के बर्तनों पर, और साथ ही साथ में मिट्टी के बर्तनों पर रेखाएं भी खींची हुई होती थी, और इसमें दक्षता प्राप्त कर ली थी। बर्तनों पर रंग चटाना और उन्हें चमकाना यह हड़प्पा सभ्यता की पहली विशेषता, बिल्कुल मुख्यतः विशेषता बनती है। इसके बाद मूर्तियों के निर्माण और मुहरों के अंकन में कला प्रतिभा चातुर्य प्रकट होता था। उन्होंने कला में प्राण फूंक दिए, दोस्तों उन्होंने कला में तो बिल्कुल प्राण फूंक दिए। इस प्रकार की वो ललित कलाओं में एक्सपर्ट थे, ललित कला के लोकप्रिय थे। इसके बाद में सौंदर्य भूति और उच्च कोटि की भी थे। मिस्र, सुमेर, बेबीलोन, यानी कि हम कहें कि यहाँ पर आपको मूर्ति कला के बारे में लिखना है। इसके बाद में आपको लिखना है कि बर्तनों पर पॉलिश किया करते थे, इसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद में आपको लिखना है कि वो इस प्रकार की मूर्ति बनाते थे कि वो है वो एक उसमें स्फूर्तिदायक मूर्ति बनाते थे और यथार्थवादी मूर्ति बनाते थे। जैसा है ऐसा कैसा, यानी कि यथार्थवादी मूर्ति बनाते थे। इसके बाद में जो चिक्के होते थे उस पर पूंज या फिर सांड का चित्रण भी अत्यंत महत्वपूर्ण और आकर्षक हमें दिखाई देता है। इस प्रकार से हमें हड़प्पा सभ्यता की कला विशेषता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बारे में दोस्तों आज की क्लास में हमने देखा, अब ये सवाल खत्म हो गया है, यानी कि आज की क्लास में हमने देखा कि सैंधव काल की कला विशेषता के बारे में, कला पर निबंध, यानी कि सैंधव कला पर एक निबंध, यानी कि सैंधवकालीन जो लोग है उसके पर किस प्रकार की कला का निर्माण करते थे, किस प्रकार की कला में एक्सपर्ट थे, उसके बारे में सवाल पढ़ा। तो दोस्तों किस प्रकार का सवाल था और कैसा था कमेंट में जरूर जवाब देना। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियोज में इसी प्रकार शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज के साथ में मैं समझाने के लिए बिल्कुल 15 मिनट की क्लास में मैंने आपके सामने इस सवाल को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए धन्यवाद।